जी, जेनजी एक ऊर्जा की तरह बात करता है। एक जेनजी एक ऊर्जा है, भले वो सोई हुई ऊर्जा क्यों ना हो। ऊर्जा तो ऊर्जा होती है, भले वो सोई है या जागी है, भले वो एनलाइटेंड है या उसको प्रकाश है ऊपर वाले का, लेकिन जेनजी एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अगर सही इस्तेमाल करते हैं हम, तो उसके बहुत सारे सही तरीके हैं। जैसे कि फॉर अगर हम बात करते हैं तो स्किल रिवॉल्यूशन की बात करें, अगर एक बच्चा उठता है 25 साल का, एक जेनजी उठता है, तो स्किल रिवॉल्यूशन की बात करें, वो एग्रीटेक की बात करें, एग्रीकल्चर और किसानिता को बढ़ाने की बात करें, वो बात करें सिक्योरिटी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, उद्योग की बात करें, किसानी की बात करें, किसान पैदा करने की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, देश जिस तरफ बढ़ रहा है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है उसको है फार्मर और फार्मास्यूटिकल की। वो फार्मर की तरफ बढ़े, फार्मिंग करे, या अगर वो फार्मर नहीं कर सकता, उसका बैकग्राउंड नहीं है, रुझान नहीं है, रुचि नहीं है, तो फार्मास्यूटिकल की तरफ बढ़े, वहां फार्मास्यूटिकल के नए ड्रग्स की डेवलपमेंट हो, जो एक प्रतिक्रिया मांगता है। उस प्रतिक्रिया में अपने आप को झोंके, भले वो फार्मास्यूटिकल को ग्रो करे या फार्मर को ग्रो करे, एग्रीटेक को ग्रो करे, लेकिन कहीं ना ग्रो करे। फिर दूसरी बात हम करते हैं कि वो प्रोडक्टिव नेशनलिज्म की बात करे। एक बच्चा, एक जब नया बच्चा उगता है, जैसे जेनजी बार बार ये वर्ड आ रहा है, उसके अंदर नेशनलिज्म की किसका मतलब कमी है? क्या हमारा जेनजी, हमारे देश का बच्चा, मैं जेनजी से ज्यादा हम अपने देश के बच्चे की बात करना चाहता हूँ। मेरे घर में भी बहुत सारे बच्चे हैं। क्या आज की देश का बच्चा, आज का जेनजी, आज का देश का बच्चा क्या इतना ही एंटी नेशनलिज्म है? एंटी नेशनल नहीं है, उसके अंदर पैट्रियटिज्म है, उसके अंदर नेशनलिज्म है। उसका जो प्रोडक्टिव नेशनलिज्म है वो जगाने की बात है। उसको वो प्रोडक्टिव नेशनलिज्म की मार्गदर्शकता की जरूरत है। अगर वो जरूरत होती है तो वो बात, यही जेनजी बात करेगा इनोवेशन की, यही बात करेगा टैक्स बैलेंसिंग की, यही बात करेगा टैक्स रिक्वायरमेंट की, टैक्स जनरेशन की, और वो टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा डेवलपमेंट में डालने की बात करेगा। ये समीकरण की बात करे। इन थियोरेटिकल और इन एजुकेशंस की उपलब्धियों को प्राप्त करके जब वो एग्जीक्यूट करेगा देश के लिए, देश के हित में। आपको पता है हमारा देश जो इतने सालों से गुलाम रहा है, कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे देश की गुलामी के नीचे बहुत सारे देश आ जाए, लेकिन हमारा ऐसा, हिंदुस्तान का भी उस माइंडसेट का नहीं रहा कि किसी को गुलाम बनाए, हमेशा आजादी दी है। सबसे चौथी और इंपॉर्टेंट बात है कि सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर लेकर आए। अगर अपने अंदर वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है तो हमारे सड़क पर चलने वाली जो माँ बहनें हैं वो सुरक्षित फील करती हैं। आज वो कोई और किसी और यंगस्टर को रोकता है गलत काम करने से, तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जेनजी को ही आ सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जो सीजेपी की जो हमने बहुत चर्चा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, कभी कभार तो ये इंटरव्यू बेमायना लगता है कि इसकी चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि करना जरूरी भी है, देश को जरूरत है, देश को भी एक स्टेटमेंट मिलना चाहिए। और अगर हमारे वार्तालाप से और हमारी इस इंटरव्यू से अगर कुल मिला के अगर 10 जेनजी भी वापस घर आ जाए, या 10 जेनजी भी अगर अनफॉलो कर ले, डिजिटल भाषा में अगर हम बात करें, अगर हम डिजिटल लैंग्वेज में बात करें, अगर 10 जेनजी ने भी अगर सीजेपी पार्टी को अगर अनफॉलो कर दिया, तो आई थिंक हमारा ये इंटरव्यू कामयाब हो गया। जैसे अभिजीत दीपके, उसने ये बोला कि सबसे पहले आप बीजेपी के फॉलोअर्स कम करो। ये लाइन बोलना अपने आप में कितना बड़ा आक्रोश और बदला लेने की भावना के साथ बोला गया है। तो उसका जवाब, अभिजीत दीपके का जवाब शायद ये, जैसे उसने अपील करी जेनजी को, तो हम भी अपील कर सकते हैं जेनजी को कि अगर तुमने फॉलो किया है तो घर वापस लौट आओ। तो शायद ये दीपके को तब समझ में आएगा कि अगर 10 लोग भी उसको अनफॉलो करते हैं तो वो झटका उसके दिल में समाएगा, और उसको भी समझ आएगा ये हिंदुस्तान का जेनजी है, ये भारत का जेनजी है, ये उसकी नकली बातों में नहीं आएगा। ये नेपाल का, श्रीलंका का, या फिर किसी और देश का जेनजी नहीं है। ना लीबिया है, ना ये यूक्रेन है, और ना ये ढाका है, ना ये बांग्लादेश है। बिल्कुल। और बीजेपी का अगर इतना ही विरोध है तो मतलब जेनजी के भीतर नहीं है, राज्यों में लगातार प्रभाव बीजेपी का बढ़ रहा है, और तीसरी बार देश में भी फिलहाल है। तो अगर मैं खुद फॉलो करूंगा सीजेपी को, अगर सीजेपी समस्या पर नहीं समाधान पर बात करती है, किसी समस्या का अगर समाधान सीजेपी लेकर आती है, तो 140 करोड़ लोग आपके पीछे चलेंगे। वरना आप इस देश में एक पार्टी बनाकर आग लगाने की, उस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इस देश का जेनजी कभी कामयाब नहीं होने देगा। सर, बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।